गर्ल। मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की टीचर हूँ। आज की हमारी क्लास है वो बेसिक क्लास है यहाँ की, क्योंकि ये बेसिक टूल्स हैं जो ड्रेस डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास स्केल है। ये स्केल किस लिए यूज़ होता है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए हम आपको इनका यूज़ करना भी बताएंगे। अच्छा जी, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये स्केल स्ट्रेट लाइन के लिए, जो स्ट्रेट लंबी लाइंस होती हैं जैसे कि ट्राउज़र में, शर्ट में, जिसकी हम लेंथ निकाल रहे होते हैं, इसके लिए हम ये एल स्केल यूज़ करते हैं। ये हमारा कर्व स्केल है, इसको टेलर स्केल भी कहते हैं। इससे हम कमर की शेप निकालते हैं और बेसिकली ये ज़्यादातर ट्राउज़र के शेप के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारा नॉर्मल स्केल है। इस स्केल में हम लोग जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं जैसे कि शोल्डर की, आर्म होल की लाइंस होती हैं, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। और ये हमारा फ्रेंच कर्व कहलाता है। फ्रेंच कर्व बेसिकली हम आर्म होल के लिए यूज़ करते हैं, और आर्म होल के अलावा जो आई एंड लो टाइप के फ्रॉक्स, शर्ट्स होते हैं, इनके राउंडनेस के लिए भी हम फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये हमारा क्लिपर है। क्लिपर बेसिकली जब हम मशीन में स्टिचिंग कर रहे होते हैं, जो छोटे धागे होते हैं जिससे कि मशीन में हमारा वर्क कंप्लीट होता है, तो हम इसके लिए अपना ये यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो हमारा शर्ट वगैरह छोटे छोटे धागे कट करने के लिए भी अपना यूज़ करते हैं। तो ये हमारा ट्रेसिंग व्हील है। ट्रेसिंग व्हील जो है ना वो हम बड़े पैमाने पे यूज़ करते हैं, यानी हम ड्राफ्टिंग करते हैं, जब हमें पैटर्न निकालना होता है तो पैटर्न निकालते वक्त हम ड्राफ्ट में अपना ये यूज़ करते हैं ट्रेसिंग व्हील। अच्छा, ये हमारा स्टिच ओपनर है। स्टिच ओपनर का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम स्टिच कर रहे होते हैं, स्टिच करते वक्त हमसे कुछ गलती हो जाती है, या हम ज़्यादा स्टिच करते हैं जो हम गलत स्टिच कर लेते हैं, उसे खोलने के लिए हम अपना ये स्टिच ओपनर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे सीज़र है। ये सीज़र नॉर्मल सीज़र है जो नॉर्मल कटिंग के लिए यूज़ होता है। और ये हमारा एक और सीज़र है जिसको हम ज़िगज़ैग सीज़र कहते हैं। ये ज़िगज़ैग सीज़र जो हमारे मुश्किल टास्क होते हैं, ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जो हम कटिंग करते वक्त हमें वो धागा छोड़ रहे होते हैं, क्योंकि जब हम नॉर्मल स्केल से उनकी कटिंग करते हैं तो हमें फ़ौरन स्टिचिंग करनी होती है, लेकिन हम ज़िगज़ैग सीज़र से एक दिन तक भी उसको वेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़िगज़ैग सीज़र की वजह से वो धागा छोड़ना बंद हो जाता है, वो धागा नहीं छूटता, तो हम सेकेंड या थर्ड डे भी आराम से उसको स्टिचिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है टेलर चॉक। टेलर चॉक का ये काम होता है जब हम कपड़े पे ट्रेसिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने ड्राफ्ट बना दिया, उसका पैटर्न निकालो, तो हम पैटर्न को जब कपड़े के ऊपर रखते हैं तो हम अपना ये टेलर चॉक यूज़ करके इससे मार्किंग लगाते हैं। और ये इंच टेप का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। इंच टेप का ये काम होता है कि हम मेजर करते हैं कि हमें लेंथ कितनी चाहिए, वेस्ट, चेस्ट, इन सब के मेजर के लिए हमें इंच टेप की ज़रूरत होती है। ये इसका इंचेस वाला एरिया और बैक में सेंटीमीटर वाला एरिया है, लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में सेंटीमीटर में काम नहीं होता है, पाकिस्तान में ज़्यादातर काम इंचेस में ही होता है। अच्छा, ये धागे हैं, ये धागा जो बड़े साइज़ का है, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हम ये धागा यूज़ होता है, और नॉर्मली घर में जो सिंगर मशीन है इसके लिए छोटा धागा यूज़ होता है। अच्छा, ये सुई है। ये सुई बहुत काम की चीज़ होती है, हाथ की सुई है। ये हाथ की सुई बहुत काम की चीज़ होती है, क्योंकि कुछ हमारे मुश्किल टास्क होते हैं उन्हें हम हाथ की सुई से कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा पेन है। जैसे कि जब हम कटिंग कर रहे होते हैं तो कटिंग के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि स्केल है, फ्रेंच कर्व है, तो हम इसी तरीके से हमें पिन्स की भी ज़रूरत होती है। हम पिन्स में फैब्रिक को फोल्ड करते हैं, तो जब हम अपना पैटर्न रखते हैं फैब्रिक के ऊपर, तो हम पिन से उसको टच करते हैं ताकि वो हिले नहीं, और हम आराम से अपने टेलर चॉक से वो ट्रेसिंग कर सकें। अच्छा, ये मशीन की सुई है। ये भी हाथ की सुई है, डिफरेंट साइज़ की है, क्योंकि हमें कुछ ड्रेसेस में एम्ब्रॉयडरी करनी होती है अच्छा, ये हमारी मशीन की सुई है। क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियल मशीन है इसलिए हमारे पास ये वाली सुई है, लेकिन नॉर्मल सिंगर की सुई वो नॉर्मल 16 सुई 16 नंबर की सुई होती है, और जो बारीक कपड़ों के लिए वो 11 नंबर के, और मोटे कपड़ों के लिए 18 से 20 नंबर की सुई होती है। सिंगर की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में अलग मशीनें हैं, इंडस्ट्रियल मशीनें हैं, तो इसलिए हम लोग अलग सुई यूज़ करते हैं। इस सुई के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, दिखने में ये नॉर्मल सुई है। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं इसके पार्ट्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि बेसिकली इतनी चुन्नी सी छोटी सी सुई है, इसके काफ़ी पार्ट्स होते हैं। अच्छा, ये बॉबिन और हमारा बॉबिन केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर स्टिचिंग नहीं होती। इसको हम मशीन के नीचे वाले हिस्से में रखते हैं, जो शटल कहलाता है, उसमें रखते हैं इसको। और हमारी जो ये वाला धागा ये ऊपर होता है, ये हम इसको भरते हैं, और ये नीचे की तरफ होता है। इंशाल्लाह हमारी आगे क्लासेस होंगी तो इन सब का यूज़ करना हम आपको बता देंगे। ये हमारे
टू डिफरेंट टाइप्स के बूट्स हैं। ये नॉर्मल ये गेदिंग बूट है जो कपड़ों के अंदर फ्रिल्स और गेदिंग डलती है, हम ये वाला बूट यूज़ करते हैं। और ये वन बूट है, ये आप बूट है, इसको डोरी पाइपिंग लगाने के लिए यूज़ करते हैं। चलें हम हम मशीन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हमारी मशीन है, हम इस वाली मशीन का यूज़ करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इससे आपको मज़ीद स्टिचिंग करना दिखाएं कि इस मशीन में कैसे स्टिचिंग होती है। अच्छा, ये हमारी मशीन है इंस्टीट्यूट की, हम ये वाली मशीन यूज़ करते हैं। ये इंडस्ट्रियल मशीन है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल पैमाने पे काम होता है। हम आपको उस मशीन का इस्तेमाल करना बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसके पार्ट्स के बारे में बताऊँगी, सुई कैसे डलती है, बॉबिन हम कैसे भरते हैं, उन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। लास्ट मरतबा फिर कह रही हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर फ़ायदा उठाएँ।